18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी 1850 से लेकर 1950 तक का वक्फा या एक पूरी शताब्दी विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक इतिहास में सबसे उथल-पुथल वाले वर्ष माने जाते हैं। राष्ट्रवाद के पुनीत भाव को उन्माद और सनक में बदल देने वाले एडोल्फ हिटलर ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। जर्मनी तबाह हो गया। दुनिया के अनेक देशों ने उसकी विभीषिका झेली। जापान परमाणु विभीषिका का शिकार हुआ। ऐसे संकट काल में सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को अपने लेखों के माध्यम से काफी खरी खोटी सुनाई और विश्व को इस युद्ध की आग में झोंकने के लिए कई बार ललकारा। उन्होंने हिटलर के इस उन्माद का खुला विरोध भी किया। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया क्रंदन कर रही थी, हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे ही वक्त में एक और शख्सियत थी जो लोगों को आंसू नहीं मुस्कान बांट रही थी। नाम था चार्ली चैपलिन, जिसके चित्र मात्र को देख भर लेने से किसी मृत व्यक्ति के होठों पर भी स्मित मुस्कान आ जाए। चार्ली चैपलिन पूरी दुनिया को खुशी बांट रहे थे। उस संकट काल में भी जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, चार्ली चैपलिन अपनी मनोरंजक फिल्मों के माध्यम से लोगों के होठों पर स्मित मुस्कान बिखेर रहे थे। वे बड़े संवेदनशील कलाकार थे। कहा जाता है, लंदन में गांधी जी की मुलाकात के दौरान जब उन्होंने गांधी जी से एक प्रश्न पूछा कि आप मशीनीकरण का विरोध क्यों करते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैं जिस देश से आता हूँ उस देश के 70% लोग कृषि कार्य करते हैं और 6 महीने ही कृषि कार्य होता है। 6 महीने कुटीर उद्योगों पर उनकी निर्भरता होती है। ऐसे में मशीनें उनके जीवन जीने के सारे साधन छीन लेगी। गांधी जी की ये बात चार्ली चैपलिन के दिल को छू गई। बाद में मॉडर्न डेज के नाम से एक बेहतरीन कालजयी फिल्म उन्होंने बनाई और इस फिल्म में मशीन और मानव की विद्रूपताएं और उसके बिगड़ते असंतुलन को बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। ये दिखने में तो मनोरंजक लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि मशीन हमारी संवेदनशीलता और हमारी रचनात्मकता को छीन लेती है। उसका उपयोग उतना ही किया जाए जितना आवश्यक है। बाद में जब चार्ली चैपलिन विंस्टन चर्चिल से मिलने एक मुलाकात के दौरान गए तो उन्होंने गांधी जी के अपने अनुभव उनको साझा किए। तो विंस्टन चर्चिल बोले, आप तो विरोधी नेताओं जैसा बर्ताव कर रहे हैं। चार्ली चैपलिन गांधी जी से इस कदर प्रभावित थे कि वे साबरमती आश्रम में आकर उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी से वो मुलाकात हो नहीं पाई। ये वो वक्त था जहाँ एक तरफ आंसू थे और एक तरफ मुस्कान। हर शख्सियत का अपना एक प्रभाव था, लेकिन गांधी का प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसा। एक और महान शख्सियत जिन्होंने अपने वैज्ञानिक कार्यों से पूरी दुनिया के समीकरणों को बदल दिया था, नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अपने वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधानों से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान की एक नई बयार चला दी। औद्योगिकीकरण का युग शुरू हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधानों में अपना जीवन खपा देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आखिरी समय में गांधी जी के मानवतावादी दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि अपने आइडियल आइजैक न्यूटन और मैक्सवेल की तस्वीर हटाकर उन्होंने अपने कक्ष में महात्मा गांधी की तस्वीर लगा ली। वे गांधी जी के दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें ये कहना पड़ा कि हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद लोग न्यूटन और आइंस्टाइन को भूल जाएं, लेकिन गांधी जैसी शख्सियत को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आखिर विज्ञान के यंत्र और कोई भी तकनीक मानवता के लिए ही तो उपयोग में लाई जाती है।
मानवता से बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। गांधी जी का यह संदेश पूरी दुनिया को आंदोलित कर रहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के विचारों में इस कदर का प्रभाव पैदा करने वाले महात्मा गांधी युग प्रवर्तक थे। उन्होंने उस वक्त की सभी शख्सियत, सभी देशों और सभी लोगों को इतना प्रभावित किया कि उनके मानवतावादी दर्शन का सभी ने अनुसरण किया। फिर चाहे वो सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खां हो, या अफ्रीकन गांधी के नाम से मशहूर नेल्सन मंडेला, या अमेरिकन गांधी के नाम से मशहूर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों, सभी ने मानवतावादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए सत्य और अहिंसा की राह पर जुल्म और सितम को सहते हुए अपने अपने देश, अपने अपने लोगों को न्याय दिलाया और पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। पारस पत्थर का जिक्र तो हमने किंवदंतियों में ज़रूर सुना है, लेकिन इंसान के रूप में गांधी वो शख्सियत थे जो वास्तव में एक पारस के समान थे। तभी तो उनके आसपास रहने वाले जितने भी व्यक्तित्व थे वे महानता के उच्चतम शिखर पर पहुँचे। फिर चाहे वो विनोबा भावे हों या जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी तैयार की और उनके मानवतावादी दर्शन को पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया। उन्होंने न केवल आज़ादी के लिए आंदोलन किए, बल्कि सामाजिक क्रांति के कई सूत्र भी भारत को दिए, जिनमें पंचायती राज की व्यवस्था हो, ग्रामीण सुधार की बात हो, नशा मुक्ति का आंदोलन हो, स्वदेशी की बात हो, स्वदेशी चिकित्सा की बात हो, या भारत को भारतीय दर्शन के अनुरूप अपने अंतिम व्यक्ति को समर्थ बनाने की बात हो। गांधी जी ने हर विचार पर अपने दृष्टिकोण अपने लेखों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आत्मकथा लिखी जिसका नाम माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। वास्तव में इस प्रकार का सत्य किसी भी आत्मकथा में लिखा ही नहीं जा सकता। लोग आत्म प्रशंसाओं के लिए आत्मकथाएं और जीवनियां लिखा करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने तो अपने व्यक्तित्व की कमजोरियां और अपने अवगुणों को भी यहाँ पर आकार दे दिया। इस तरह महात्मा गांधी एक साफ गो इंसान थे। लाग लपेट कर बोलना, श्रृंगारित भाषा में हाथ पैर हिलाकर बड़ी बड़ी बातें करना महात्मा गांधी के जीवन का दर्शन नहीं था। वे सपाट भाषा में, आम आदमी की भाषा में वो बात कहते थे जो इंसान के दिल तक उतर जाए। व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, उसे मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचार को नहीं मारा जा सकता। गांधी जी को जितना भुलाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही याद आते हैं। उनकी एक एक बात किसी समय के चक्र से बंधी हुई नहीं है, बल्कि समय का फेर बदलता है, गांधी और प्रासंगिक हो जाते हैं। तभी तो यूनाइटेड नेशंस ने अहिंसा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने की घोषणा की। रोज भोर होती है, सूरज उगता है और अपनी आभा से अंधेरे को काट देता है। इसी प्रकार गांधी जी के विचार इस पृथ्वी पर सभी अमानवीय तथ्यों को, सभी यातनाओं को काट देने वाले हैं। मानवता, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को आज जब हम याद करते हैं तो पूरी दुनिया को फख्र से बताते हैं कि हमारे देश में गांधी जी पैदा हुए थे। गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों की जानकारी दे देने भर से हमारे देश के नौनिहालों को गांधी जी के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। वे बस गांधी जी को असहयोग आंदोलन, करो या मरो, स्वदेशी के आंदोलन तक ही सीमित कर देंगे। गांधी एक विचार है और ये विचार वैश्विक विचार है, शाश्वत विचार है और पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। जिस दिन इस विचार को तिरोहित कर देंगे उसी दिन दुनिया विध्वंस की ओर बढ़ चलेगी। दोस्तों, मेरा प्रयास ये था कि हम गांधी जी को एक विचार के रूप में जानें, न कि एक क्रोनोलॉजी के रूप में। अपने देश के नौनिहालों,
अपने देश के बच्चों को उनके बारे में बताएं। वो क्या सोचते थे, कैसा भारत चाहते थे, क्या हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ये सारी जानकारियाँ अपने बच्चों को देना हमें बहुत ज़रूरी है। एक राष्ट्रपिता के रूप में हम उनका कैसे सम्मान करें, ये बात भी उनके चेतन पर हमें अंकित कर देनी है, ताकि हम फख्र से कह सकें कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पावन गंगा है, अडिग हिमालय है, महावीर स्वामी है, शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध हैं और कालजयी व्यक्तित्व महात्मा गांधी हैं। श्रोताओं, गांधी जी कहा करते थे कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। एक गीत में ये बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक कवि ने इंगित की है। उनकी वो पंक्तियां गुनगुनाते हुए मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत आपसे विदा लेता हूं और हम सब मिलकर महात्मा गांधी के श्री चरणों पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है। कर्मों से सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान।